हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ है मोहसिन। तो आज मोहसिन के साथ बात करेंगे। मोहसिन की जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है, बहुत ही मोटिवेटिंग जर्नी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वेलकम मोहसिन। तो सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो यार। सबसे पहले थोड़ा बता दो अपने बारे थैंक यू सर सर थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम मोहसिन खान है सर। और मैंने नीट 2022 का एग्जाम दिया है। और मेरा 616 आउट ऑफ 720 मार्क्स आ रहा है। एंड ऑल इंडिया रैंक 13886 है। ठीक है। तो मोहसिन, तुम्हारा ये जो अटेम्प्ट था, ये कौन सा अटेम्प्ट था? तुमने सबसे पहले नीट का एग्जाम कब दिया था और अभी ये कौन सा अटेम्प्ट था? सर सबसे पहले मैंने नीट का एग्जाम 2013 में दिया था। जिस 2013। टाइम मैंने ट्वेल्थ किया था, यस सर। और अभी मेरा अगर अटेम्प्ट बोला जाए तो मैंने फिफ्थ अटेम्प्ट दिया है। बीच में मैंने काफी दूसरी जर्नी भी रही है सर मेरी। अच्छा। तो तुम स्टार्टिंग से अपनी जर्नी के बारे में बताओगे। सबसे पहले जैसे 2013 में तुमने ट्वेल्थ पास करी, 2013 में। तो और यस सर, सबसे पहले सबसे पहले एग्जाम, हाँ सर, 2013 में मैंने ट्वेल्थ किया सर। और सबसे पहले एग्जाम भी तुमने 2013 में दिया होगा। नीट का एग्जाम लगा होगा 2013 में। तो नीट सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ था, फिर 14 से AIPMT हो गया था, है ना? यस सर, यस सर, यस तो एक सर। बार सबसे शुरू पहले 2013 में नीट दिया था मैंने सर। तो एक बार अब शुरू से अपनी जर्नी बताओगे। 2013 में क्या स्कोर था, फिर अगले अटेम्प्ट में क्या था, कैसा था? सर 2013 में तो बहुत ही मतलब कम स्कोर था सर। आई थिंक मुझे हल्का से याद आ रहा है, 200 के आसपास स्कोर था, 200 समथिंग था, 7 आउट ऑफ मतलब 720 आउट ऑफ, हाँ सॉरी हाँ। 210 या ऐसे कुछ था सर, आउट ऑफ 720। तो 200 के आसपास आपका और स्कोर। उस वक्त हाँ सर, उस वक्त मैंने स्टेट का भी एग्जाम दिया था। तो स्टेट में भी मेरा काफी मतलब खराब नंबर था, 60 समथिंग आ रहा था आउट ऑफ 200 सर, यूपीसी पीएमटी में। अच्छा, उस टाइम स्टेट PMT का एग्जाम भी अलग से होता था और अपने यस नीट सर, का स्टेट exam। पीएमटी का भी अलग से होता था। बिल्कुल। फिर 2014 में आपका पहला अटेम्प्ट था, जब ड्रॉप ले रहे थे आप। फर्स्ट ड्रॉप था आपका यस सर, 2014। यस तो सर, 2014 में मेरा फर्स्ट ड्रॉप था। तो आपका जो फर्स्ट ड्रॉप था, तो उसके लिए आपने प्रॉपर कोचिंग ली थी ट्वेल्थ के बाद में, या फिर ट्वेल्थ के साथ ही आपने यस प्रॉपर सर। कोचिंग लेके एग्जाम दिया था? नहीं सर, ट्वेल्थ के टाइम मैंने सिर्फ स्कूलिंग की थी, उस वक्त कोई मतलब कोचिंग वगैरह नहीं किया था मैंने। अच्छा। फिर जब मैंने स्कूलिंग कंप्लीट कर ली उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया। फिर हाँ हाँ। मैंने कोचिंग ज्वाइन किया। कानपुर में मैंने कोचिंग ज्वाइन किया सर, कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो ओके। वहां पे मैंने ऑफलाइन, मतलब उस वक्त तो ऑफलाइन ही होता था। हाँ तो हाँ। मैंने कोचिंग किया सर, एक साल तैयारी की और उसके बाद फिर मैंने एआईपीएमटी का एग्जाम दिया सर 2014 में। तो उसमें फिर क्या तो स्कोर? उस वक्त मेरे ऐसे ही 300, उस वक्त सर 300 समथिंग था स्कोर सर, ज्यादा इम्प्रूव नहीं हो पाया। क्योंकि काफी गलतियां भी मैंने की थी सर, सही से प्रिपरेशन नहीं हुई जिसकी वजह से। फिर अगला 2015 का अटेम्प्ट, जिसमें शायद री आईपीएमटी वापस से हुआ था, दो बार एग्जाम हुआ था, 2015 वाला, है ना? यस सर, हाँ सर, पेपर 2015 में फिर से आईपीएमटी एग्जाम हुआ था सर। और उस वक्त शायद पेपर में कुछ गलतियां भी हुई थी, लीक जिस हो वजह गया से था। री एग्जाम भी हुआ था। हाँ हाँ हाँ। यस सर। उसमें तुम्हारा फाइनल तो उस एग्जाम वक्त, स्कोर क्या था? यस सर, उस वक्त भी मैंने जब दोबारा मतलब एआईपीएमटी दिया, री एग्जाम दिया था। हाँ तो हाँ उस वक्त मेरा वही 400 या फिर 300, 400 के बीच में ही लगभग क्लोज था, 400 के। हाँ हाँ। तो ऐसा ही कुछ स्कोर था सर, ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ था सर। उस वक्त सर हेल्थ कंडीशन भी बहुत ज्यादा मतलब ऐसी हो गई थी जिस वजह से तैयारी नहीं हो पा रही थी सर। तो फिर 2016 का अटेम्प्ट दिया तुमने, उसमें भी दो फेज में एग्जाम हुआ था, नीट फेज 1 और नीट हाँ फेज सर। 2। तो उस वाले हाँ सर, अटेम्प्ट, फिर से 2016 में फिर से नीट हुआ था सर। तो फिर उसमें क्या स्कोर रहा तुम्हारा? जो भी तुम्हारा लास्ट जो रिजल्ट में स्कोर आया, वो क्या था? हाँ सर, 2016 में जो हुआ था, फर्स्ट टाइम मैं 400 के पार आया था। अच्छा। 420 या 430 मार्क्स आया था सर। हाँ। बायोलॉजी का ही मार्क्स था वो, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरा बहुत कम नंबर था। मतलब फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा था, केमिस्ट्री में बहुत कम नंबर था। ठीक है। तो फिर 2017 का अटेम्प्ट दिया तुमने, 2017 वाला अटेम्प्ट? नहीं सर, 2016 में सर मैंने जब ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया था, हाँ तो हाँ। उसी साथ मैंने सर बीएससी का भी एग्जाम दिया था, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। अच्छा, तो BH। उसमें जब मेरा हो गया तो, हाँ सर, बीएचयू का एग्जाम दिया था, बीएससी का। हाँ हाँ। तो सर उस वक्त जब उसमें हो गया था तो मतलब मुझे भी लगा कि मतलब बीएससी ही कर लेते, जब ये नहीं हो पा रहा है तो। हम्म। मतलब एक हिम्मत से हार गई थी सर, आगे करने का हिम्मत नहीं हो रहा था। घर वाले भी फिर बोल रहे थे कि ठीक है, जब नहीं कर सक मतलब करने की हिम्मत हो रही है तो छोड़ दो, तबीयत भी खराब हो जाती है।
हाँ तो हाँ। फिर सर मैंने फाइनली एकदम अपने मन से निकाल दिया था कि अब मैं मतलब नहीं कर सकता इसको, और छोड़ दिया था मैंने। बीएससी ज्वाइन कर लिया, और मतलब मैंने ये ड्रीम छोड़ दिया था एमबीबीएस का। तो फिर 2016 से लेके 2022 तक की जर्नी कैसी रही, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सर जर्नी तो बहुत अच्छी रही, क्योंकि मतलब मैं मतलब जहाँ पढ़ रहा था वहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा था, और हाँ। पढ़ाई भी ऐसा नहीं था कि मतलब मन नहीं लग रहा था, पढ़ रहा था अच्छे से ही। बीएससी एमएससी किया मैंने जूलॉजी से। और मतलब काफी कुछ सीखने को मिला सर। तो इस वजह से उस दौरान मुझे बिल्कुल रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने एमबीबीएस छोड़ दिया तो मैंने कुछ गलती की। बस लग रहा था कि हाँ ठीक है, जो होगा अच्छा होगा आगे चल के। मतलब फिर बाकी में सेटल हो गए थे तुम, मतलब ये सारी चीज नीट हाँ सर, वगैरह। मैं फाइनली सेटल हो गया था। हाँ। तो फाइनली सर मैं सोचने लगा था कि अब यही है जो है, यही है, अब इसी में आगे जो कर सकते हैं करेंगे। अब मेडिकल का मतलब मैंने ड्रीम छोड़ दिया था सर। तो तुमने बीएससी 3 साल करी होगी, 2016 में एडमिशन लिया होगा, है ना? और 2016, यस सर, 2016 में एडमिशन लिया। 2016 से लेके 19 तक खत्म हुई होगी बीएससी, है ना? जी, तीन। 2016 से 2019 तक मेरी बीएससी थी। फिर बीएससी के बाद में क्या किया आपने, बीएससी के बाद में? सर बीएससी के बाद मैंने फिर एमएससी के लिए कई जगह एंट्रेंस दिया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में और बीएचयू में भी दिया था। तो हाँ सर हाँ। मेरा बीएचयू में हो गया था, तो मैंने बीएचयू में ले लिया था एमएससी फिर से। और फिर वहीं से मैंने मतलब अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया था 2 साल, 2021 में कंप्लीट किया। 2021 में तुम्हारी एमएससी भी कंप्लीट हो गई, और 2016 से 19 तक हम्म। बीएससी भी कंप्लीट हो गई। फिर 2021 के बाद में यस सर। क्या होगा, जिससे कि तुम 2022 का सर एग्जाम, 2000 नीट का, ये सब कैसी, ये जर्नी के पीछे क्या था सब कुछ? सर 2021 में जब मैंने एमएससी पास कर लिया अगस्त में, मतलब रिजल्ट आया था इसका, फाइनल कंप्लीट हो गया अगस्त में। हाँ उसके हाँ बाद सर मैं मतलब मुझे पीएचडी का एग्जाम देना था। पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, हाँ हाँ। हाँ जिसके लिए सीएसआईआर नेट होता है, गेट का एग्जाम होता है। तो सर मेरा गेट क्वालिफाई हो गया था, और उसके लिए मैं कई जगह आईआईटीज में इंटरव्यू भी देता था पीएचडी के लिए, पर अच्छा। नहीं हो पा रहा था, मतलब इंटरव्यू नहीं हो पा रहा था क्रैक। तो ऐसे करते करते सर मार्च तक ये सब चला, मार्च 2022 तक। हाँ हाँ। फिर सर अ, एक क्या बोलते हैं, 2022 में सर मैंने फिर मतलब मेरी शादी भी लग गई थी सर, एमएससी में ही मेरी शादी लग चुकी थी। तो मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। फियांसे ने मुझे इस चीज की, थैंक यू सर। तो सर मेरी फियांसे ने मुझे मतलब इसके बारे में बोला कि एक बार नीट का एग्जाम अगर दे सकते हैं तो मतलब एक बार ट्राई कर सकते हो इसको। तो मैंने भी सर इसके बारे में फिर सोचना शुरू किया, मतलब इसके बारे में सर्च वगैरह किया कि एग्जाम कैसा होता है, क्या पैटर्न हो गया इसका, चेंज हो गया है, क्या है। काफी दूर हो गए होगे, काफी साल पहले नीट दिया था, 2000 हाँ सर। के बाद में 22, 6 साल में तो काफी चीजें चेंज हो गई। कट ऑफ भी तुमने देखा होगा, पहले यस तो सर। 500 पे सिलेक्शन होता था, वो सीधा देख के ऐसे ही हिम्मत नहीं हो रही होगी हाँ एकदम। सर, पहले तो वही सर 2016 में 600 के आसपास या 620 जो लाता था वो बीएचयू वगैरह में उसको एडमिशन मिल जाता हाँ था, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जिस टाइम मैंने फाइनल 2016 दिया था। की अगर मैं बताऊं तो 2016 का अटेम्प्ट मैंने भी दिया था। तो 600 से ऊपर तो आप ये मान के चलो टॉप 200 में आ जाते थे आप, ऑल इंडिया रैंक 200 के अंदर आपकी आ यस जाती। सर। अब तो काफी यस चेंज, सर। पे आप 600 नंबर पे, बहुत बहुत चेंज हो गया सर। 20,000 में नहीं आती रैंक आजकल 600 नंबर पे। सही, सही बात सर। तो तो ये सर उसी हिसाब से फिर, कब सोचा तुमने, 2022 में कब सोचा तुमने ये एग्जाम देने का? कौन से मंथ में सोचा, जैसे कि 17 जुलाई को तो एग्जाम हुआ, यस सर। आपने सोचा कब कि मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूं? सर 2022 में सर मैंने मार्च में फाइनली जो अपना ये पीएचडी का एग्जाम होता है मैंने हाँ। दिया था, और उसका रिजल्ट मार्च एंड में आ गया था। तो उसी वक्त फिर मैंने मतलब इसके बारे में सोचना शुरू किया, नीट के बारे में। तो वही अच्छा। अप्रैल से मैंने फिर प्रिपरेशन शुरू की सर, अप्रैल से तुमने अप्रैल के फर्स्ट वीक। preparation शुरू करी, और तुम्हारे पास यस सर। एक्सपीरियंस था, 3 फेलियर तुम देख चुके थे। तीन नहीं, मतलब 4। यस सर। 13, 14, 15, यस सर। 16, 4 अटेम्प्ट वो। और एकदम तुम दूर हो यस चुके सर। थे पढ़ाई से, मतलब ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो नीट का सिलेबस था उससे एकदम दूर थे पिछले 6 साल से। बिल्कुल यस सर। अपने लाइफ में बिजी थे, बीएससी एमएससी करा तुमने। फिर तुमने प्रिपरेशन शुरू करी, वो भी अप्रैल में आके। ठीक है। तो यस सर। अप्रैल में तुमने ऐसा कैसा कर पाए कि तुम, अब तुम्हारे स्कोर जैसे 616 नंबर आया, 616 नंबर आया तुम्हारे इस साल स्कोर। तो अप्रैल से लेके आप देखो, यस अप्रैल, सर। मई, जून, जुलाई, 3 साढ़े 3 महीने रहे होंगे आपके पास, हार्डली 3 से साढ़े 3 महीने का टाइम यस रहा सर। होगा। तो इस 3 से साढ़े 3 महीने में आपने कैसे तो वो सब्जेक्ट कवर करे जो 5 6 साल से बिल्कुल छूटे हुए थे।
और कैसे आपने यस ऐसा सर। प्रिपेयर करा, कितने घंटे पढ़े, कहाँ से आपके सोर्सेस थे, उन सब के बारे में एक बार सबको बता दोगे तो काफी अच्छा रहेगा बाकी लोगों के लिए। सर सर जब मैंने मतलब डिसाइड किया था हाँ कि हाँ। मुझे नीट का एग्जाम देना है, तो उस वक्त लगभग 104 दिन मतलब थे। मैंने मतलब कैलकुलेट किया था, अच्छा। एग्जाम की डेट वगैरह आ गई थी, नोटिफिकेशन कि 17 जुलाई को एग्जाम होना है। हाँ तो हाँ 104 दिन थे सर। उसी हिसाब से मैंने सबसे पहले फिजिक्स उठाया था। फिजिक्स की बुक नहीं थी मेरे पास, कुछ कोई रिसोर्सेस नहीं था। सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे ही सर्च किया। हाँ यस सर, कि मतलब जो मुझे चैप्टर्स वगैरह रिमेम्बर थे कि मैकेनिक्स होती है, हाँ हाँ मॉडर्न फिजिक्स होती है, ऐसे हाँ। करके सब याद था कि इतने ऐसा ऐसा कुछ होता है। तो उसी हिसाब से मैंने सर यूट्यूब पे सर्च किया। तो मुझे सबसे पहले ही मतलब एक अलग सर है, फिजिक्स वाला हाँ चैनल है। पांडे तो सर। उसका वीडियो आया सर, लॉन्ग लॉन्ग लेक्चर थे, मतलब एक चैप्टर के 13 13 लेक्चर थे। मैंने वहां से शुरू किया। तो मतलब मैंने उनका पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, और फिजिक्स समझ में भी आने लगी, जो कि 7 साल से छोड़ा हुआ था फिर भी मुझे समझ में आने लगा। अच्छा। तो सर फिर ऐसे ही मतलब लगा कि हाँ यार, जब ऐसे समझ में आ रहा है तो फिर अगर पढ़ूंगा, खूब टाइम दूंगा इस सब्जेक्ट को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, तो हो सकता है कि मतलब 600 के ऊपर नंबर आ जाए। 600 का ही सोच रहे थे पहले तो सर। तो सर ऐसे करते करते धीरे मतलब सर्च करता गया यूट्यूब पे। अन अकेडमी पे भी मैंने, एक मैम है साक्षी बोरा मैम है, केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, वो आईआईटी का पढ़ाती हैं। तो बिल्कुल। उनका भी मतलब मैंने लेक्चर वगैरह देखा सर। उनसे काफी कुछ सीखने को मिला सर, काफी कुछ क्या, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। उनसे ही मैंने केमिस्ट्री का जब पहला पूरा कोर्स है उन्हीं से कंप्लीट किया। और फिजिक्स का अलग सर से किया मैंने, उनकी टीम है उनसे किया। और बायोलॉजी में मतलब काफी हद तक मैं खुद से ही भी कर रहा था, क्योंकि काफी पढ़ चुका था, मतलब बीएससी एमएससी कर लिया था, तो उसका थोड़ा फायदा हो रहा था। लेकिन नीट के लिए सर ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि लाइन से क्वेश्चन आते हैं उसके, हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी से। तो तो, लाइन लाइन आती है तो बिल्कुल। उसके लिए भी सर यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख रहा था। मतलब जहां से कुछ मिल रहा था मैं गेन कर रहा था। अकेडमी पे एक गरिमा मैम है, गरिमा गोयल मैम, गोयल मैम उनका हाँ। देखता था वीडियो से। तो तो सर ऐसे ही मतलब काफी टीचरों से मुझे सपोर्ट मिला है। तो बेसिकली तुमने अपने लेवल पे करा, कोई कोर्स किसी कोचिंग का ज्वाइन नहीं करा था, पेड कोर्स कोई ज्वाइन नहीं करा था, अपने लेवल पे ही करते जा नहीं सर, रहे कोई कोर्स नहीं थे, किया। कर रहे थे। डिफरेंट सोर्सेज जो भी टीचर्स तुमने बताया उनके थ्रू कर रहे थे, और खुद कर रहे थे। जी सर। फिजिक्स और केमिस्ट्री का तुमने बताया टीचर्स के नाम, वहां से कर रहे थे। और बायोलॉजी यस तुम सर। एमएससी तक पढ़ी थी, तो बायोलॉजी तो ऑब्वियसली तुम्हारी स्ट्रांग रही होगी बायोलॉजी। तो ये तुम्हारे रिसोर्स। यस सर। तुम्हारा रूटीन क्या रहता जी था? सर। एकदम से यार अगर मैं देखूं, जब मैं कॉलेज में चले गया था 2018 में एमबीबीएस करने, तो 1 डेढ़ महीने बाद जब कॉलेज में जाने के बाद ये ऐसा लगता था फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ याद ही नहीं है। और तुम तो 6 साल बाद एकदम से ये सब उठा। यस सर। तो इस 6 साल बाद मतलब कब तुमने लेक्चर देखे, कैसे रिवाइज किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करी, सब कुछ एक बार बता दो। सर जब सबसे पहले मैंने, जैसे कि मैंने बताया कि फिजिक्स से मैंने शुरुआत किया था। हाँ हाँ पढ़ता तो मैं डेली सब मतलब तीनों सब्जेक्ट था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। लेकिन सबसे पहले मैंने फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि मतलब वीक पॉइंट था सर मेरा, क्योंकि फिजिक्स तो वैसे भी बायोलॉजी वालों के लिए दिक्कत का मतलब पार्ट है। और मतलब मेरा छोड़ा हुआ भी था काफी वक्त से। तो इस वजह से मैंने फिजिक्स शुरुआत की। सुबह उठ जाता था, वही 6 बजे उठता था। सुबह उतनी ज्यादा उठने की आदत भी नहीं थी। तो सुबह मतलब मैंने कोशिश किया कि 6 बजे उठूं। तो सुबह उठते ही मैंने फिजिक्स का लेक्चर वगैरह देखना शुरू किया। हाँ हाँ। लेक्चर देखता था सर, क्योंकि शुरू में सर कोई मतलब मेरा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था। धीरे धीरे आगे चल के धीरे धीरे शेड्यूल बनना शुरू हुआ। तो शुरू में मैं उठता था, फिजिक्स वगैरह पढ़ता था, मतलब लेक्चर वगैरह देखता था, फिर उनके कुछ नोट्स वगैरह होते थे, क्वेश्चंस वगैरह लगाता था, प्रैक्टिस करता था। तो हम्म। मतलब सर लगने लगे थे, क्वेश्चन सॉल्व होने लगे थे। तब मुझे लगा कि यार मतलब ठीक है, 7 साल लग गए हैं, मतलब जाहिर सी बात है कि नहीं आएगा उतना। लेकिन जब आने लगा तो फिर लगा कि हाँ कर सकते हैं सर। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी सर, फिजिक्स पढ़ने के बाद केमिस्ट्री पढ़ना, उसको टाइम देना प्रॉपर, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना भी लगे। फिर बायोलॉजी के लिए, तो कुल मिला के सर शुरू में तो मैं 12 घंटे पढ़ने लगा था जब मैंने शुरुआत की थी। अप्रैल ऐसे करते करते आगे में, बढ़ते बढ़ते टाइम बढ़ाता गया। हाँ सर, अप्रैल में। अप्रैल में 12 घंटे से शुरू करा, लास्ट, धीरे धीरे लास्ट तक कितने हाँ सर, घंटे? लास्ट तक आते आते 18 19 घंटे हो गए थे सर। 18 19 घंटे। वाह यार। हाँ सर, क्योंकि सर 3 महीने थे सर, और 2 साल का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना था। और एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगा, तुमने अच्छे से पढ़ा, पूरे 3 महीने अच्छे से पढ़ा, सब चीजें कवर कर ली, तो जी सर। जो एग्जाम से एक दिन पहले की जो एंजाइटी होती है वो तुमने महसूस करी, या फिर तुम
एकदम प्रेशर फ्री जा रहे थे कि अपन ये फील्ड तो छोड़ चुके हैं, बस 3 महीने प्रिपरेशन करके एग्जाम देने जा रहे हैं। तो एक दिन पहले जो बच्चों पे प्रेशर आता है, जो 2-3 साल लगातार इसी में रहते हैं, जो शायद तुमने 2013 यस सर। 14 15 में फेस करा होगा एक दिन पहले एग्जाम का, वो इस यस अटेम्प्ट सर। में भी था या फिर नहीं था इस बार? सर इस बार एनजाइटी ज्यादा नहीं था, उसके पीछे काफी रीजन है कि मैंने घर में किसी को नहीं बताया था कि मैं मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मुझे बताया बस नहीं। अपने ही नहीं तो सर किसी को नहीं बताया था। पहला तो एस्पिरेंट इस वजह से घर वालों को पता ही नहीं कि बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है। सर उनको मतलब पता चला, उसका रीजन ये था कि एग्जाम से 3 दिन पहले मतलब तबीयत खराब हो गई थी, वही जो मतलब पहले होता था मुझे 2014-15 में जो होता था तबीयत खराब, वैसे हाँ, ही तबीयत खराब हो गई थी एंजाइटी की वजह से। हाँ, मतलब पाल्पिटेशंस, वही एंजाइटी अटैक जैसा कुछ हो गया था। टैकीकार्डिया तो वगैरह। हॉस्पिटलाइज होना पड़ा सर। हाँ सर वही सर, मतलब उल्टी वगैरह होने लगता है और वही पेट दर्द ये सब होने लगता था, जिस वजह से मतलब दिक्कत हुआ सर। एग्जाम से 3 दिन पहले ही हुआ था, तो मुझे उस वक्त फील हुआ था कि यार लगता है कि मतलब गॉड चाहता ही नहीं है मुझे कि एग्जाम दूं मैं, अच्छा, ऐसा फील आने लगा था। पहले। लेकिन हाँ सर, लेकिन सर जब एग्जाम जिस दिन था तो उस दिन का कुछ मतलब इतना ज्यादा फील नहीं हो रहा था, लग रहा था कि ठीक है अगर नहीं भी हुआ तो फिर से तैयारी करूंगा, छोड़ूंगा नहीं इस बार, मतलब डॉक्टर तो बनना ही है अब कुछ भी ये भी सोच करके रखा था कि इस बार नहीं होता है तो 2023 का अटेम्प्ट भी फिर दोगे। से दूंगा। अच्छा। हाँ सर ये सोच लिया था मैंने कि अगर नहीं होता है, अगर हाँ, कुछ भी नंबर से रुकता है या कितने भी नंबर से रुकता है, मैं फिर से तैयारी करूंगा और 1 साल मेरे पास रहेगा, मैं एम्स के लिए भी टारगेट करूंगा कुछ भी हो जाए। बिल्कुल यार, पर तुमने तो सर एक 3 महीने में इतना हार्डवर्क पुट कर दिया कि होना ही था, सिलेक्शन तो होना ही था यार। 18-18 घंटे जब तुम पढ़ोगे कंटिन्यूअसली और इतना डेडिकेशन के साथ, मेरे हिसाब से एक हर चीज का एक वक्त होता है। आप एक लिमिट तक, जैसा किस्मत आपके अगेंस्ट हो सकती है, पर एक लिमिट टाइम जब आता है, जब आपका टाइम आ ही जाता है कि जब आपको सिलेक्शन होना ही होता है, जब आपको कोई चीज यस रोक सर। नहीं सकती कि आपको कोई चीज, किस्मत भी कब तक आपके खिलाफ जाएगी, एक लिमिट होती है उसकी भी। फिर आपको ऐसा यस सर। टाइम आ जाता है जब आपका सिलेक्शन होके ही रहता है, चाहे कितनी चीजें आपके अगेंस्ट में हो जाए, तो वो टाइम तुम्हारा आ ही चुका था। तो अब इससे ज्यादा तुमने सारे एफर्ट पुट कर दिए थे, तो सिलेक्शन तो होना ही था। हम्म। एक मैं ये चीज पूछना चाहूंगा यार कि कैसे था, मतलब फैमिली का सपोर्ट कैसा था ड्यूरिंग उस टाइम पे, जब 2013 से लेके 16 तक प्रिपरेशन कर रहे थे, उस टाइम पे सपोर्ट कैसा था? यस सर। और 16 से लेके जो तुमने 21 तक जो बीएससी एमएससी करी, उस दौरान कभी कभी अपने को लगता है अपन ने 4 साल नीट की तैयारी में दे दिए, ठीक है, और फिर अपने को यस सर। 5 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, अपनी बीएससी एमएससी हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई एमएससी वगैरह, तो अभी तक अपन ने अर्न करना शुरू नहीं करा है, ठीक है। बेसिकली अपन पढ़ते किस लिए, यस सर। अर्न करने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए। तो वो प्रेशर आपके जी ऊपर आया था क्या, और अगर आया था तो उसको कैसे टैकल करा था? सबसे पहले तो फैमिली के सपोर्ट के बारे में बताओ, फिर ये वाला सवाल बताओ। सर, जब मैं मतलब 2013 से ही अगर मैं देखूं तो मतलब फैमिली का सपोर्ट तो हमेशा से ही रहा है सर। मम्मी पापा, भाई बहन, इवन छोटा है मेरा भाई लेकिन फिर भी मतलब काफी सपोर्ट करता था, मोटिवेट करता था कि हो जाएगा भैया, वो हाँ, शुरू से ही करते हैं सब। लेकिन जब 2016 में मतलब मैं गिव अप भी कर रहा था तो उसमें भी उन लोग ने मुझे सपोर्ट किया कि मत मतलब करो। हालांकि उन लोग का सपना था कि मैं मतलब डॉक्टर बनूं। हाँ, हाँ, उन लोग का मतलब ड्रीम था शुरू से ही कि घर में 2 डॉक्टर हैं, मतलब मेरे चाचा चाची, तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बने। उनका जो क्या बोलते हैं पर्सनैलिटी है, रॉब है, सब देख के लगता था कि मेरा बेटा भी ऐसा बने। हाँ, 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 लेकिन फिर भी मेरे तैयारी ना करने में भी उन्होंने सपोर्ट किया। और जब मैं इनको पता चला, जब ये 2022 का जब एग्जाम से 2 दिन पहले इन लोग को पता चला, तो उसमें भी इन लोग ने सपोर्ट किया कि ठीक है हो जाएगा या नहीं होगा जैसा भी होगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अपना अच्छे से जैसे तुमने तैयारी की, हम लोग ने देखा है 3 महीने तुम जिस चीज की भी तैयारी कर रहे थे बहुत मन से ही कर रहे थे, तो तुम्हारा हो जाएगा जिस चीज में भी कर रहे थे। तो सपोर्ट सर सबका रहा है सर फैमिली में। और ये जो दूसरा सवाल सवाल जो दूसरा मैंने पूछा कि एक फैमिली का सपोर्ट, तो ज्यादातर फैमिली सपोर्टिव होती है, ज्यादातर फैमिली, आपके पेरेंट्स ज्यादातर केस में आपको सपोर्ट करते हैं। पर एक होता है ना, खुद से यस प्रेशर सर। आना, खुद से प्रेशर आ जाता है टाइम के बाद में कि अपने को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, होना पड़ेगा। तो वो प्रेशर कभी तुम्हारे यस ऊपर सर। आया 2013 से लेके 2022 तक, ये पूरे 9 साल की जर्नी में कभी वो प्रेशर आया? सर प्रेशर जैसे ही जब मैं एमएससी में था तब ये हाँ, प्रेशर मेरे ऊपर ज्यादा आने लगा, उससे पहले नहीं था प्रेशर हाँ, कि हाँ, क्या करना है कैसे। जैसे ही मैं एमएससी में गया
उसके बाद से ये प्रेशर ज्यादा बिल्डअप होने लगा। उसी दौरान सर मैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि मेरी शादी भी लग गई थी, हाँ तो हाँ। फिर और ज्यादा प्रेशर आ गया था, क्योंकि जो मेरी फियांसे थी वो ऑलरेडी पीएचडी मतलब ज्वाइन कर चुका था उन्होंने। तो मेरे ऊपर भी एक प्रेशर था कि मुझे करना ही है पीएचडी, मैं इससे भाग नहीं सकता। तो बिल्कुल वो भी प्रेशर था। और फैमिली का था ही कि मैं कितने दिन पढ़ाई करूंगा, कितने दिन पापा से पैसे मांगूंगा। सही बात तो है। उस प्रेशर था सर, और उसको डील करने के लिए बस यही था कि लगता था, मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन करता था, और दूसरे एग्जाम है जो गवर्नमेंट एग्जाम, इवन एसआई एग्जाम की भी प्रिपरेशन की थी मैंने सर, जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है। हाँ 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 हाँ, उसकी भी प्रिपरेशन तो करी थी। सर, हाँ सर, उसकी प्रिपरेशन की थी, पर उसका मतलब नहीं हुआ सर, उसमें भी नहीं हुआ मेरा। अच्छा। काफी तो फेलियर्स हैं सर लाइफ में। उसके बाद ये मतलब बहुत वक्त बाद एक कुछ मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, यू डिजर्व इट यार, डेफिनेटली यू डिजर्व इट। तो बेसिकली यार मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि यार जो लोग हैं, जो ड्रॉपर्स होते हैं, मतलब जो लोग ड्रॉप करने की सोचते हैं, तो जो लोग ड्रॉपर होते हैं जी तो सर। वो जैसे किसी का ट्वेल्थ के साथ नहीं होता, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उन लोगों को, यस सर। कई सारे लोग हैं जो थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, इस साल भी वो करने जा रहे हैं, तो उन लोगों को तुम्हारे तरफ से तुम क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीइंग ए ड्रॉपर? एक पूरी अलग ही जर्नी होती है वो ड्रॉपर की जर्नी, वो ज्यादा किसी से उसका बात करने का मन नहीं करता, दिवाली है, ईद है, तो किसी के साथ ज्यादा सेलिब्रेट यस करने सर। का मन नहीं करता। अब दिमाग में वही चीजें चल रही होती है कि इस साल नहीं हुआ तो क्या होगा, अगले साल की दिवाली ईद अच्छे से मनानी है, अगले साल सबके सामने सेलेक्ट होके जाना है, तो वो सारी चीजें बैक ऑफ माइंड चलती रहती है। तो उस प्रेशर को कैसे टैकल करें, उसके लिए क्या सजेशन देना चाहोगे, और जो बच्चे अभी ड्रॉप कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सर अगर मतलब मेरे हिसाब से, अगर मतलब कोई सोच लिया है कि उसको मतलब ड्रॉप करना है और अगले साल एग्जाम देना है, हाँ तो हाँ। मतलब उसके दिमाग में मुझे लगता है कि इतना ही चलना चाहिए कि वो मेहनत करेगा, और उसको मतलब इतना फील आना चाहिए, मतलब इतना सोचना चाहिए कि हाँ वो कर सकता है, उसके अंदर मतलब खुद से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अगर वो तैयारी करेगा, मेहनत देगा, अगर पूरा 100% दे देगा, जिस साल वो 100% दे देगा अपना उस एग्जाम के लिए, जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसका डेफिनेटली हो जाएगा सर। इस बार मुझे फील हुआ है कि मतलब मैंने लाइफ में मतलब आज तक इतनी पढ़ाई नहीं की जितना ये 3 महीने में किया है। तो मैंने अपना 100% दिया, तो मतलब गॉड भी साथ देगा ही ऑब्वियसली, अगर हम उसमें पूरा अपना टाइम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है सर, ड्रॉपर जो जो भी ड्रॉप ले रहा है, तो वो तैयार रहे कि अगर वो 100% इस एग्जाम के लिए दे, तो उसका डेफिनेटली हो जाएगा। तो बाकी यार मैंने भी ये, मेरे को भी ये लगता है कि जब आप मेहनत करते हो, तो जब आप एग्जाम सेंटर में एंटर करते हो ना, जिस दिन एग्जाम होता है, तो उस दिन ही फील आ जाता है, यस सेंटर सर। में एंटर करते टाइम ही फील आ फील, जाता है सर। इस बार कुछ अच्छा होगा, इस बार कुछ अलग होगा, पिछले बार यस से सर। कुछ अलग होगा। वरना तो और सर यस सर, बोलो। मुझे भी यही लगता है सर कि अगर जिस बार हम मतलब तैयारी अपनी पूरी कर लेते हैं, तो उस दिन हमें एग्जाम के दिन भी डर नहीं लगता है। मतलब बिल्कुल। एग्जाम हॉल में ऐसे ही हम जाते हैं जैसे कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे रोज, टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एग्जाम हॉल में भी सर जब मैं गया था, मुझे भी सर यही फील आ रहा था कि मुझे मतलब कोई टेंशन वगैरह नहीं हो रहा था सर। प्रैक्टिस से याद आया, प्रैक्टिस टेस्ट से, कि तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से, मतलब लास्ट में जो टेस्ट वगैरह होते हैं ऑनलाइन दिए थे, कहाँ पे दिए थे, कैसे तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी? क्योंकि तुम तो, बच्चे तो 1 2 साल लगातार कोचिंग में ऑफलाइन ऑनलाइन पेपर देते रहते हैं, तुमने तो 3 महीने की यस सर। प्रिपरेशन करी, तो उस दौरान तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करी? सर बायोलॉजी के लिए तो मैंने एक एमटीजी का आता है क्वेश्चन, मतलब फिंगर टिप्स करके आता है सर, एनसीईआरटी का। हाँ हाँ तो हाँ। उससे मैंने क्वेश्चंस वगैरह लगाए, उसमें भी सर एनसीईआरटी से बाहर का भी बहुत ज्यादा होता है, एनसीईआरटी से तो होता ही है, पर हम्म। एनसीईआरटी से बाहर का भी देते हैं वो लोग। तो मैंने सभी क्वेश्चंस लगाए थे, जितना भी था उसमें, वो पूरी मोटी बुक मैंने पूरी लगा दी थी। तुम्हारा यार बायोलॉजी जिस का चैप्टर को स्कोर कर रहा। को इस बार का, क्योंकि बायोलॉजी की इस बार काफी टफ थी। पिछले साल मैंने भी जिन यस बच्चों सर। को पढ़ाया था उनका पिछले साल अच्छा स्कोर था, इस बार कम हो गया कई सारे बच्चों का, क्योंकि बायोलॉजी यस सर। असेसमेंट यस सर। में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। तो तुम्हारा एक बार मेरे को यस सब्जेक्ट सर। वाइज स्कोर बता दो, तुम क्या क्या स्कोर था तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज? ओके सर। सर फिजिक्स में मेरा 143 मार्क्स था। 143 यार, और इतना केम 6 साल बाद एकदम से फिजिक्स उठा के 143 यार, बहुत अच्छा स्कोर है यार 143। जिन थैंक सर्कमस्टांसेस यू में सर। तैयारी करी है उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर है 143। आगे? सर केमिस्ट्री में मेरा 138 था, एंड बायोलॉजी में मेरा 335 था सर। 335 यार, अगेन मतलब
बायोलॉजी में भी बहुत अच्छा स्कोर है जिससे आपका पेपर था। मैंने पेपर देखा तो यस बच्चे सर। भी सेंटर के बाहर गया था तो बच्चों के हाथ में, बच्चों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था बायोलॉजी के बारे में जब वो डिस्कस कर यस रहे सर। थे। यस सर। क्योंकि बहुत टफ यस। पेपर भी था पिछले साल की, अगर अपन बात करें तो बहुत ही ज्यादा टफ पेपर था पिछले साल से। हाँ सर, लेंदी था, मतलब काफी बायोलॉजी का पेपर। हाँ मतलब ऐसा पेपर काफी ज्यादा, मतलब ऐसा हाँ सर, टाइम गलतियां कंज्यूमिंग था। गलतियां हो, और कुछ एक दो क्वेश्चन भी कंट्रोवर्शियल थे, तो 335 नंबर मतलब यस सर। पिछले साल के आप मानो तो 355 और 360 मान लो, पिछले साल के जो यस सर। यस बायो सर। का पेपर था। तो काफी अच्छा स्कोर था तुम्हारा। और फिजिक्स में तो इनक्रेडिबली मान लो तुम, मतलब 143 ज्यादा नहीं, मतलब 140 इस तरीके से ज्यादा नहीं, पर आपका उस तरीके से जो आपकी जो सरकमस्टेंसेस थे ना, उस तरीके से यार बहुत ज्यादा स्कोर हो गया 143 यार। थैंक यू सर। तो फाइनली यार यही कहना चाहूंगा, फाइनल मैसेज तुम अपनी तरफ से जो देना चाहो स्टूडेंट्स को, जो भी है, जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको जो भी लास्ट मैसेज देना चाहो यस सर। अपने एंड से दे दो, और फिर अपन इसको बाइंड अप करते हैं। सर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर मतलब हम कुछ भी चाहते हैं, अगर लाइफ में अपने अचीव करने के लिए कुछ भी बनना चाहते हैं, चाहे इवन यूपीएससी एस्पिरेंट हैं हम, या फिर मेडिकल, या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें अगर हम चाहते हैं कि हमें वो बनना है, तो हमें उसके लिए 100% अपने आप को डेडिकेट करना होगा। सब कुछ भुला के, जो भी हमारी जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल के, कुछ भी हो घर में कैसी भी प्रॉब्लम है, उसको सबको भूल के लग जाना होगा। तभी हमें वो मिल पाएगा। अगर हम थोड़ा सा भी उसमें भटक जाएंगे तो हमें वो नहीं मिल पाएगा जो हम चाहते हैं। सही बात है तो एकदम। सर कितना भी अटेम्प्ट हो, मैटर नहीं करता है, अगर जब मिल जाता है तो सब सब अच्छा हो अब तुम जाता है। कॉलेज में जाओगे तो कोई नहीं पूछता कॉलेज में, मैं जैसे मैं कॉलेज में गया था कोई नहीं पूछता आपकी 12th की क्या परसेंट है, 10th की क्या परसेंटेज है, कौन सा अटेम्प्ट था, कोई भी नहीं पूछता। एट द एंड ऑफ डे सब लोग वहाँ पे डॉक्टर हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं। यस सर। सब। फील्ड में ये अप्लाई यस होता सर। है, जब भी तुम जाओ इट्स नेवर टू लेट। कभी भी आपकी यस सर। उस एग्जाम के लिए कभी भी आप लेट नहीं हुए, अनलेस एंटिल जब भी आपका सिलेक्शन हो जाए बेस्ट ही है। और आपको मेरे हिसाब से यस सर। जब भी आप ड्रॉप करो, ड्रॉप करने जाओ तो प्रेशर होता है, आप बीइंग ए ड्रॉपर आपके दिमाग में प्रेशर होता है। अब वो प्रेशर होना जरूरी भी यस है, सर। नहीं होगा तो फिर आपको बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रेशर होना जरूरी है, यस पर सर। ये नहीं कि बिल्कुल प्रेशर के तले दब जाओ तुम, दिमाग पे प्रेशर इतना हावी हो यस सर। बिल्कुल। कर नहीं पा रहे हो। तो बेसिकली उस प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए अच्छे से। बाकी यार बहुत अच्छा लगा मोहसिन तुमसे बात करके। यू डिजर्व इट सर यार। एक बात और मैं कहना चाहूंगा सर। हाँ बोलो एक बिल्कुल। बात और कहना चाहूंगा हाँ सर, मतलब अगर मतलब लोगों को ये, मतलब मैं कहना चाहूंगा कि ये भी सोच के तैयार करना चाहिए कि जिस दिन रिजल्ट आता है ना, उस दिन की खुशी अगर कोई सोच ले, हाँ हाँ उसको बिल्कुल। सोच के अगर तैयारी करे ना, तो वो वो खुशी कुछ अलग ही होती है, जो मतलब मैंने भी इमेजिन नहीं किया था कि वैसे मुझे यार उस दिन रिस्पेक्ट मिलेगी इतनी फैमिली से। उस दिन नींद थोड़ी आती है, रिजल्ट वाले दिन थोड़ी नींद आई होगी तुमको। यस सर, एक तो रिजल्ट भी बहुत लेट आया था, सुबह से ही मतलब हम हाँ लोग देख रात रहे को थे, मैं, हाँ देखते मैं देखते यूट्यूब रात हो लाइव गई। नहीं था। रात को शायद 11:30 बजे रिजल्ट आया था, 11 बज यस के सर। बीस मिनट के यस सर। आसपास रिजल्ट आया था। मैं यूट्यूब लाइव खत्म करने वाला था इंतजार करके, बहुत सारे बच्चे थे, लगभग 1000 के आसपास बच्चे लाइव थे, और मैं लाइव एंड करने वाला था, फिर अचानक से आया कि रिजल्ट आ गया। फिर उस लाइव को कंटिन्यू करा, यस एक सर। 2 घंटे और कंटिन्यू करा। तो फिर तो वैसे ही नींद नहीं आई होगी रिजल्ट वाले दिन तो। जी सर, नींद नहीं आई सर। हम पूरी फैमिली, जिसको जिसको हम लोग ने रात में ही फोन कर करके घर में, जितने भी हम लोग जिसको जानते थे हाँ खानदान हाँ। में, सबको जगा जगा के, और जहाँ पे भी फोन किया वो लोग भी रात में 3 3 4 4 बजे तक सोए हैं, वो लोग सबको बता रहे थे। अच्छा लगता है सर, वो फीलिंग मैंने भी इमेजिन नहीं की थी कि ये सब देखने को मिलेगा, ये सब रिस्पेक्ट मिलेगी। तो बस यही सोच के अगर कोई लग जाए ना, और फिर सब भूल जाए, सब भूल के सिर्फ प्रिपरेशन करे। बस ये सोच ले कि 6 महीने 5 महीने जो भी बचे हैं, 9 महीने, ये पूरे एग्जाम के लिए दे देते हैं, और फिर उसके बाद की लाइफ तो फिर है ही। अब तुमने तो 3 महीने में क्रैक कर लिया यार, लोग इजीली कर ही सकते हैं जितना टाइम, अगर 8 9 10 महीने जितने भी एंट्री डिसाइड करता है एग्जाम में, तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं। यस जब सर। तुमने 3 महीने में कर जिस सकते हैं सर। मेहनत करी है, बस वही है कि तुम कितना मेहनत करते हो, कितना हार्डवर्क पुट करते हो। कर सकते हैं सर। बिल्कुल कर सकते हो, और तुम यस तो सर, बिल्कुल सर, अगर कोई 2 महीने पहले भी डिसाइड करे ना, तो मुझे लगता है वो भी कर सकता है। तुम लाइव। बस उतना वो मेहनत कर पाए 2 महीने के हिसाब से। बिल्कुल यार, मेरे पास मतलब मेरे पास बहुत ऑप्शन थे, मैं 670 690 695 नंबर तक के बच्चों का इंटरव्यू कर सकता था, पर आई चूज यू। मतलब कि जिस आपकी तुम्हारी जर्नी थी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और स्ट्रगल था मेरे हिसाब से, हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है जो भी नीट की तैयारी करता है ना,
वो जो उसकी खुद की एक यस सर। जर्नी है हर के पीछे का। आप ये सोचो कि सिर्फ 700 नंबर, 715 नंबर, 710 नंबर वालों की जर्नी मत देखो। हार्डवर्क उन्होंने भी करा है, जब हम्म। रैंक्स आई है। पर जो लोग ऐसे बिल्कुल सर। जिनकी जर्नी शायद सामने नहीं आ पाती, क्योंकि रैंक उनकी मतलब इतनी है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच जाए, वो जर्नी भी अपने आप में बहुत यस सर। मोटिवेटिंग और बहुत इंस्पायरिंग हो सकती है। यस सर। मोहसिन की जर्नी, बिल्कुल सर। आपकी जर्नी, आई होप देख के यार बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे अगले अटेम्प्ट के लिए, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हार चुके हैं, उम्मीद हार चुके हैं नीट की तैयारी करके इस फील्ड में, ये मान चुके हैं कि इसमें कुछ हो नहीं सकता उनका, तो वो भी उनमें एक नया जोश आएगा, फिर से वो तैयारी करेंगे लग के। सर अगर अगर कोई भी सर इससे एक बंदा भी मोटिवेट हो जाता है सर, और उसका बिल्कुल। एग्जाम हो जाता है, तो इससे ज्यादा बढ़ के कुछ नहीं है सर। हाँ बिल्कुल। फिर तो अपना दोनों का ये जो सेशन इतना बड़ा रखा है पूरा वर्थ इट हाँ हो सर। जाएगा, कि एक भी बंदा अगर इस पे सिलेक्शन इसकी वजह से उसका हो जाता है, तो डेफिनेटली वर्थ इट है। उसके बाद में कोई भी अगर कोई भी ऐसा इंसान जो आज के दिन नेगेटिव माइंडसेट में है, जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया इसकी वजह से, अगर उसको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिलती है, थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन मिलती है अगले अटेम्प्ट के लिए, तो फिर अपना वर्थ इट है ये वीडियो और ये इतनी देर। बिल्कुल सर। ओके चलो मोहसिन, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी सर। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल, सो मच सर। मिलते रहेंगे यार, और भी जब भी रिक्वायर्ड होगा बिल्कुल सर। के और साथ सर, मिलते सर रहेंगे। आपसे तो मैं रिजल्ट के बाद ही मिला हूँ सर, मतलब हाँ काउंसलिंग हाँ में जो मुझे हाँ। हेल्प मिल रही है, जेन्युइन हेल्प मिल रही है। हालांकि बहुत से लोग बताते हैं, ज्यादा बता देते हैं कि इतने में बहुत आराम से मिल जाएगा, और आपका देखते हैं तो मतलब समझ में आता है कि हाँ भाई, मतलब जेन्युइन बातें हो रही हैं यहाँ पे। जो थैंक यू। है, जो नहीं है वो नहीं है। तो ये चीज इसीलिए मैं मतलब इस चैनल पे बना हूँ बहुत वक्त से सर, जब से मतलब रिजल्ट आया तब से। थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू बहुत। सर, ये कंटेंट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं ये भी बहुत काफी हेल्पफुल है सर। थैंक यू मोहसिन, थैंक्स फॉर। फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर रहे हैं सर आप। हाँ ठीक है मोहसिन, फिर थैंक यू सर। जैसे भी यस सर। रिक्वायर्ड होगा वापस एक दो बार, जब भी यूट्यूब पे तुमको जरूरत होगी, जैसे भी तुम्हारे एक्सपीरियंस से शेयर करने के लिए, फिर से आई विल कॉल यू। ठीक है। थैंक थैंक यू सर। यस सर, श्योर सर। ओके बाय। ओके बाय सर।